स्वागत है। आज हमारे पास मेल रॉबिन्स की एक काफ़ी चर्चित किताब है, द लेट देम थ्योरी। इस पर एक दिलचस्प समीक्षा आई है। सच कहूं तो ये नाम सुनते थोड़ी उत्सुकता हुई कि भाई ये लेट देम है क्या चीज़। काफ़ी सुना है इसके बारे में आजकल। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में है। तो हमारे पास इस किताब का एक रिव्यू है। ये इसके मूल विचार, फायदे, नुकसान सब बताता है। आज कोशिश यही रहेगी कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि ये सिद्धांत आखिर है क्या और पाठकों पर इसका क्या असर हो सकता है। चलिए देखते हैं समीक्षा में क्या है। बिल्कुल। तो देखिए, रिव्यू के हिसाब से किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा है, पर है बड़ा दमदार। सिंपल शब्दों में, लोगों को वो करने दें जो वो कर रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश छोड़ें और अपनी जो कीमती एनर्जी है वो खुद पर लगाएं, अपने विकास पर। दूसरों के पीछे बर्बाद न करें। सुनने में तो ये वाकई आसान लगता है, लेट देम जाने दो। पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? रिव्यू में शायद बताया होगा कि कैसे, जैसे लेखिका मेल रॉबिन्स कैसे समझाती हैं इसे। हाँ, रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि मेल रॉबिन्स ने असल जिंदगी के काफी उदाहरण दिए हैं। वो बताती हैं कि कैसे हम अपनी सोच में बस छोटे छोटे बदलाव करके तनाव कम कर सकते हैं, जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी ला सकते हैं। हाँ, उदाहरणों से बात ज्यादा आसानी से समझ आती है ना? बिल्कुल। और रिव्यू के मुताबिक यही चीज इस कॉन्सेप्ट को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये प्रभावी इसलिए है क्योंकि ये हमारा ध्यान बाहरी चीजों से, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उससे हटाकर हमारे अपने अंदरूनी कंट्रोल पर ले आती है, हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं पर। अच्छा, फोकस बाहर से हटाकर अंदर ले आओ। हाँ, तो जब हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो सही जगह लगती है, अपने लक्ष्यों पर, अपनी शांति पर। एक तरह से खुद को बचाने का तरीका है ये। तो बढ़िया बात है। अच्छा, रिव्यू में किताब की खूबियों के बारे में क्या कहा गया है? कुछ खास बातें? हाँ, कई खूबियां बताई हैं। पहली तो ये कि भाषा बहुत सरल है, भरोसेमंद लगती है, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है इसमें। अच्छा, आम पाठक के लिए आसान। जी। दूसरी बात, इसमें सच्ची कहानियां हैं, लेखिका की अपनी और दूसरे पाठकों की भी, तो उससे जुड़ाव महसूस होता है। हाँ, रिलेटेबल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मुझे भी जरूरी लगी, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये असल में करने लायक कदम भी बताती है, मतलब एक्शनेबल टिप्स। ये जरूरी है, सिर्फ ज्ञान नहीं, करना क्या है वो भी। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि ये उस सोच को बदलती है कि हमारा कंट्रोल बाहर है। ये कहती है नहीं, कंट्रोल आपके अपने पास है। ये तो हुए सारे अच्छे पॉइंट्स। लेकिन जैसा आपने कहा, एक अच्छा रिव्यू कमजोरियां भी बताता है। हाँ, कमजोरियां भी बताई हैं। एक मुख्य बात जो रिव्यू में सामने आई वो है दोहराव। ऐसा लगता है कि कुछ आइडियाज को थोड़ा ज्यादा ही दोहराया गया है, तो जो लोग तेज पढ़ते हैं उन्हें शायद ये थोड़ा उबाऊ लगे। अच्छा, रेपिटेशन ये हो सकता है। और एक बात और, जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प किताबें वगैरह पढ़ते रहे उन्हें शायद ये थोड़ा सतही लगे, मतलब सरफेस लेवल। हाँ, अगर कोई इस फील्ड में पहले से बहुत पढ़ चुका है तो शायद नयापन कम लगे, ये मुमकिन है। और सबसे जरूरी बात जो रिव्यू ने हाईलाइट की है वो ये कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। सिर्फ किताब पढ़ लेने भर से कुछ नहीं बदलेगा। असली काम है इसे रोज की जिंदगी में उतारना, प्रैक्टिस करना। बिल्कुल, सिद्धांत जानना एक बात है, उसे अमल में लाना दूसरी। हाँ, वही असली चुनौती है। रिव्यू यही इशारा करता है कि ये एक टूल है, इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। समझ गया। तो फिर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे सही रहेगी? रिव्यू कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, रिव्यू कहता है कि ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो दूसरों की राय से, उनके जजमेंट से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। अच्छा। या फिर वो लोग जो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। ये तो बहुत से लोगों की समस्या है। बिल्कुल। और इसीलिए रिव्यू इसे किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं रखता। स्टूडेंट्स हों, वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, हाउसवाइफ्स हों, सबके लिए उपयोगी बताया गया है, क्योंकि दूसरों के एक्शन या विचारों से प्रभावित होना ये तो हम सबकी कहानी है कहीं ना कहीं। सही कहा है, तो बहुत ही आम बात है। जो कुल मिला के रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कोई रेटिंग वगैरह दी है? हाँ, रेटिंग दी है 5 में से 4.2। 4.2, ठीक है। हाँ, इसे ताज़ा, प्रैक्टिकल और प्रेरित करने वाली किताब माना गया है, लेकिन वो दोहराव वाली कमी का जिक्र भी किया है। तो रेटिंग यही दिखाती है कि किताब में दम तो है, असरदार हो सकती है, बस पाठक इसकी सीमाओं को समझे और इसे अमल में लाने को तैयार रहें।
तो इस पूरी चर्चा और रिव्यू से जो एक मुख्य बात समझ आ रही है वो ये है कि द लेट देम थ्योरी अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा को मैनेज करके तनाव कम करने का एक सीधा प्रैक्टिकल तरीका बताती है। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी, अभ्यास करना होगा, एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी निकलती है जो इस रिव्यू से उभर कर आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस सिद्धांत से सीखकर रोज ये तय करना शुरू कर दे कि उसे अपनी इमोशनल एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं। हाँ। तो क्या इसका असर सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस तक रहेगा जिनका जिक्र किताब में है, या फिर क्या ये रवैया जिंदगी के हर पहलू को, हर अनुभव को ज्यादा पॉजिटिव और कंट्रोल्ड बना सकता है, शायद किताब में बताई गई बातों से भी आगे जाकर? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।